नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं रेलवे की एक नई अपडेट को लेकर। आपको पता है कि रेलवे ने आधार वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। सवाल ये उठता है कि ये आधार वेरिफिकेशन किया क्यों जा रहा है आखिरकार। उन्होंने तो रीजन ये दिया है कि आधार वेरिफिकेशन इसलिए हुआ जा रहा है ताकि आपकी एग्जाम हॉल में एंट्री आसान हो सके, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में थोड़ा सा सहूलियत मिल सके। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बात समझ में नहीं आई और मुझे ऐसा लग रहा है जो बात इन नोटिस में नहीं की गई मैं वो कहना चाह रहा हूँ। बच्चों, मुझे आज से लगभग 10 साल पहले जब हर एक कॉलेज में एडमिशन हुआ करते थे, चाहे वो हमारा कॉलेज बीएससी का हो, बीटेक का हो, डिप्लोमा का हो, आईटीआई का हो, तो वो लोग क्या किया करते थे, आधार को स्टार्ट कर दिया कि आपका आधार कार्ड मस्ट है, आधार नंबर मस्ट है। उससे क्या होता है ना, उससे ये पता चल जाता है कि जिस भी जगह पर आप लोग बीए, बीएससी या डिप्लोमा कर रहे हैं और जैसे आप लोग आधार कार्ड डालते हैं तो उस साल आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं ये भारत सरकार को पता चल जाता है। अगर आपने उसी साल किसी दो जगह पे एडमिशन ले रखा है, जैसे कि मान लीजिए 2013-14 के आसपास आपने जब ये आधार स्टार्ट हुआ था और 14 के आसपास मान लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन लिया और उसी 14 के ईयर में आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, मतलब एक ही साल में आप दो जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुरंत पता चल जाता था कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। आप बात समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने ये बात बोली नहीं, लेकिन मेरे अंतरात्मा की आवाज यही कह रही है कि अगर ऐसा हुआ है तो शायद जो है ना अब सचेत हो जाने की जरूरत है कि अब ना हो सकता है कि आप एक साथ जो है एक ही साल में अगर आपने 2 डिग्रियां कर रखी है तो वो शायद वैलिड नहीं होगी, उनमें से 1 डिग्री ही वैलिड होगी। फिलहाल हम लोग नोटिस को पढ़ते हैं और फिर मैं ये बताऊंगा कि आपको आधार वेरिफिकेशन करना कैसे। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की एक महत्वपूर्ण सूचना, आधार सत्यापन के लिए 2024 में जारी होने वाले केंद्रीय रोजगार सूचना के उम्मीदवार ध्यान दें। अब पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, आवेदकों उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो रेलवे भर्ती आरआरबी द्वारा विभिन्न केंद्रीय रोजगार सूचनाओं के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। और आगे लिखा, आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। इन्होंने ये रीजन दिया कि आधार सत्यापन का ये रीजन है। अच्छा, आगे और इन्होंने बात बोली, जिन आवेदक उम्मीदवार 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी सीएन के लिए अपने आवेदन में पहले से आधार कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर साइज और इसके अलावा का उपयोग करके जमा किए हैं, वो आरआरबी apply.government.in में अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करके आधार सत्यापन का पूरा कर सकते हैं। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है और यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचनाओं और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगा। मतलब यह है कि आप एक बार आधार सत्यापन कर दीजिए, उसके बाद यह ऑटोमेटिक रेलवे की सारी वैकेंसियों में मान्य होगा। आगे आइए, इन्होंने ये बोला, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी तीसरी पार्टी के आधार विवरण को ना सहेजेंगे और ना ही साझा करेंगे और ना ही संबंधित सीएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करेंगे। मतलब इन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि आपके आधार कार्ड का नंबर केवल सीएन के लिए ही उपयोग किया जाएगा, सीएन के अलावा किसी और उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, है ना। और आगे लिखा हुआ है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ही ध्यान दें। कृपया अनाधिकृत स्रोतों द्वारा गुमराह ना किया जाए। ये 29/8/2024 की नोटिस है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें आधार अपडेशन क्या सबको जरूरी है? अगर कोई ना करे, नहीं भाई, करना सबको है, क्योंकि इन्होंने इतना भयंकर बड़ा नोटिस निकालकर आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देखिए वहां पर भी आ चुका। तो अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये इतना नोटिस निकालकर ऐसा नहीं कहते। और वाकई में अगर आप आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करते तो इन्होंने सिर्फ धमकी दी है कि आपका हो सकता है कि प्रवेश ना हो जाए एग्जाम हॉल में, है ना। एक धमकी जैसा संदेश दिया इन्होंने, तो ऐसा ना हो इसलिए आप आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। कैसे करना है उसके लिए मैंने आपका पूरा प्रोसीजर देख लिया। आप क्या करो, सरकारी रिजल्ट पे चले जाओ या किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ जो आपकी आरआरबी की है। जैसे आपने आरआरबी भोपाल से फॉर्म भर रखा, आप आरआरबी भोपाल सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे वहां पर आप अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह से विंडो खुलेगी। और लॉग इन आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहीं पर ही ऊपर आ जाएगा वेरीफाई यूजिंग आधार, आपको आधार को वेरीफाई करना है। फिर इस तरह से एक विंडो खुलेगी, इसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको भरनी है। जैसे कि आप बेसिक डिटेल देख पा रहे हैं, आपको आधार कार्ड नंबर डालना है,
है ना। माई आधार डिटेल आर सेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसे आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद पूरा नाम बताना है आधार कार्ड के हिसाब से, और इसके बाद आपको फुल नेम बताना है, ठीक है। इंटर फुल नेम एज पर आधार, ये फुल नेम है, ये एज पर आधार है। डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और आपको डेट ऑफ बर्थ एज आधार के हिसाब से बतानी, दोनों चीजें पूछी जा रही है। फिर जेंडर बताना है कि जेंडर क्या है, सिलेक्ट द जेंडर बताना है, और इसके बाद जो है आप क्लिक करके आगे आगे वेरीफाई कर दीजिएगा, उससे आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब एक बहुत छोटा सा स्टेप है, ये छोटा सा स्टेप करने के बाद जो है आपका आधार वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात थी, जानकारी थी, मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो एकदम आसान शब्दों में, कम शब्दों में मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी है। तो आप सब लोग जल्दी से इसको अपडेट कर लीजिए। इससे देखो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर आपने किसी साल में 2 डिग्रियां कर रखी हैं तो थोड़ा सा खतरा है, और इससे एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि बहुत जल्दी जो हो सकता है कि आपके एग्जाम डेट भी अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।